बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विद मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बीफ दम बिरयानी की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। ये खाने में बहुत ज्यादा डिलीशियस है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले पोट में ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा हीट हो तो इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इससे ज्यादा ऐड नहीं करें। साथ ही ऐड करेंगे 3 लौंग। ये जो होल स्पाइसेस मैं ऐड कर रहा हूँ ये आधा किलो राइस के लिए। अगर आप ज्यादा बिरयानी बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से ऐड कर ले। साथ ही ऐड करेंगे 3 हरी इलायची, 1 टुकड़ा जवेत्री का ऐड करेंगे। इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये भी आपने ज्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो खाने में जायका खराब कर देता है। 1 दालचीनी का पीस ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड करेंगे 2 तेज पत्ता। अभी इनको थोड़ी देर स्टिर कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से एक्टिव हो। अभी यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया, ये ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हाई फ्लेम पे प्याज को पकाएंगे 6 से 7 मिनट तक ताकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज में कलर चेंज होना शुरू हो गया। आप इसे लगातार हिलाते जाएं ताकि हर साइड से अच्छे से कलर आ जाए, जले नहीं। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक प्याज को पकाया। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी लहसुन अदरक के पेस्ट को भी 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ पका लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है, नहीं तो लहसुन अदरक का पेस्ट जल जाएगा। दो मिनट के बाद अभी यहाँ पे मैंने ली है 5 से 6 हरी मिर्च, ये ऐड करेंगे। अभी इनको भी थोड़ी देर प्याज के साथ पका लेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से पक चुका और प्याज में भी अच्छा कलर आ गया। अभी इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 मीडियम साइज रफली कटे हुए टमाटर। आप चाहें तो टमाटरों को ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद प्याज का कलर चेंज होना बंद हो जाएगा तो आपने पहले प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। टमाटरों के साथ ही ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। नमक ऐड करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी टमाटरों को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आधा किलो राइस और 1 किलो बीफ की बिरयानी बना रहा हूँ मैं। अगर आप 1 किलो राइस की बिरयानी बना रहे हैं तो स्पाइसेस की क्वांटिटी डबल कर लें। अभी टमाटरों को हल्का से इस तरह मैश कर लेंगे ताकि जल्दी कुक हो जाए। यहाँ पे मैंने टमाटरों को 5 से 6 मिनट तक पकाया तो अच्छे से कुक हो गए, इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून देगी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स या क्रश की हुई चिली, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और लास्ट में ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहें तो इस टाइम पे कोई भी बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अभी मसालों को भी 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम लो ही रखनी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी ताकि मसाले जले नहीं। यहाँ पे मैंने यहनी ऐड किया जिसमें गोश्त को बॉयल किया था। अभी मसालों को मजीद थोड़ी देर पका लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1 कप और यहनी ऐड की है। यहाँ पे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, इन्होंने ऑयल भी छोड़ दी है। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं मसाले अच्छे से पकाएं तभी खाने में टेस्ट आता है। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो बोनलेस बीफ। आप हड्डी वाला भी ले सकते हो। इसको मैंने 90% बॉयल कर लिया था, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल बॉयल किया। मैंने बड़े बड़े पीसीज रखे हैं, आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कर सकते हैं और आप बीफ की जगह पे मटन भी यूज कर सकते हैं। अभी गोश्त को भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले इसके अंदर तक जाएं। अभी इसे ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तब तक हम चावल बॉयल कर लेते हैं। चावलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पानी, इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं। यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया। अभी इसमें ऐड करेंगे 1 बादियान का फूल, 2 लौंग ऐड कर देंगे, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे और लास्ट में 1 तेज पत्ता ऐड कर देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच नमक के ताकि चावल बॉयल करने के टाइम पे अच्छे से नमकीन हो। अभी 5 से 6 मिनट तक पानी को अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि होल स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छे से एक्टिव हो। यहाँ पे मैंने 5 से 6 मिनट तक पानी को बॉयल किया। अभी इसमें ऐड करेंगे राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो बासमती राइस ली है और इनको मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। चावल बॉयल करने के लिए जब भी आप चावल ऐड करें पानी अच्छे से बॉयल होना चाहिए, तभी आपके चावलों की लेंथ अच्छे से बनेगी। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि चावल कैसे बॉयल करने हैं। चावल ऐड करने के बाद 1 दफा हिला देंगे। अभी फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं।
यहाँ पे चावलों में अच्छे से बॉयल आ गया। यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप चावलों की 2 लेयर लगा रहे हैं तो एक 80% और एक 90% की लेयर लगानी है। 80% की लेयर लगाने के लिए आपने चावलों में बॉयल आने के बाद 6 मिनट तक बॉयल करना है। दूसरी लेयर के लिए पानी में बॉयल आने के बाद आपने 8 मिनट तक बॉयल करना है, तो आपके 90% चावल बॉयल हो जाएंगे। तो मैं चावलों की एक लेयर लगाऊंगा, उसके लिए 8 मिनट तक बॉयल करूंगा, यानी 90%। चावल आप जब भी बॉयल करें फ्लेम आपने हाई रखनी है, तब भी चावलों की अच्छी लेंथ और अच्छे से बॉयल होंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त को भी 5 से 6 मिनट तक भून लिया। अभी पॉट के नीचे तवा रख देंगे, फ्लेम हाई कर देंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। अभी इसमें ऐड करेंगे फ्रेश हरा धनिया, साथ ही इसमें ऐड करेंगे फ्रेश पुदीना। यहाँ पे मैंने चावलों को 90% बॉयल कर लिया। अभी इसकी लेयर लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना, नहीं तो चावलों का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। और हर जगह पे अच्छे से लेयर लगा ले चावलों की। अभी चावलों को हर जगह से अच्छे से फ्लैट कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने दूध में हल्दी को मिक्स किया था, ये ऐड कर देंगे। और इस साइड पे थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर देंगे, इससे कलरफुल हो जाएगी बिरयानी, ये दिखने में अच्छी लगेगी। अभी टमाटरों के स्लाइसिस बिल्कुल इस तरह रख देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा सा देसी घी या ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा। अभी इसे ऊपर से कवर करके लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक दम देंगे। 15 मिनट के बाद ओपन करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आई है इस टाइम। आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल अलग अलग है। चलिए आपको नीचे तक दिखाता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग चावल है और जूसी बिरयानी बनी है। अब आप भी बनाएं बीफ या मटन बिरयानी बिल्कुल इस तरह और एंजॉय करें फैमिली के साथ। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।